द यूट्यूब इज एंडिंग सून। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आए दिन यूट्यूब ऐसे पॉलिसी रूल्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आ रहा है। इससे ये बात तो क्लियर है, यूट्यूब खुद नहीं चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे कोई क्रिएटर रहे। इस पॉलिसीज की वजह से हजारों चैनल डिलीट हो चुके हैं और डिलीट होने वाले हैं। ना ही आपके YouTube पर स्ट्राइक देती, डायरेक्ट आपके चैनल को खा जाती है, डायरेक्ट आपके चैनल को टर्मिनेट कर देती। अभी के टाइम पे दोस्तों YouTube का ऐसा लग रहा है कि YouTube अब सबको भगा रहा है कि जितने हमारे प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं, भागो आप लोग घर जाइए। हालांकि ये पॉलिसी बिल्कुल भी एक यूट्यूबर के, एक क्रिएटर के तरीके से बिल्कुल सही नहीं है। बिना कारण के चैनल को डिमोनेटाइज करना, विदाउट रीजन चैनल टर्मिनेट करना और डे बाय डे आरपीएम को कम करना। और ये सब तो कुछ भी नहीं। अगर मैं आपको यूट्यूब का न्यू पॉलिसी द सर्कमवेंशन पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या है, तो आप इस वीडियो के एंड में यूट्यूब को और यूट्यूब के इस पॉलिसी को भर भर के गाली दोगे। और बस आप नहीं, अभी टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर इस एक पॉलिसी रूल से बहुत ज्यादा गुस्सा है, कारण इस एक पॉलिसी रूल की वजह से यूट्यूब पे ऑलरेडी लाखों चैनल डिलीट हो चुका है। और ये भी क्लियर है, अगर ये रूल फ्यूचर में कंटिन्यू हुआ तो यूट्यूब का एंड गारंटी है। तो क्या है ये सर्कमवेंशन पॉलिसी, या फिर क्यों इससे सब क्रिएटर बहुत ज्यादा गुस्सा है, या फिर कैसे इस पॉलिसी से बचे, इन सब का डिटेल्स आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ये बात तो क्लियर है, अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर यूट्यूबर बनने का सोच रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इस वीडियो को गलती से भी मिस किया तो मैं खुद नहीं पूछ सकता आपके साथ क्या होगा। ये कहानी स्टार्ट हुई थी 29 जून 2022 को, जब इंडियन गवर्नमेंट ने द फेमस शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म टिकटॉक को इंडिया में बैन किया था। और इस बैन के बाद ही टिकटॉक के 200 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था वीडियोस वॉच करने के लिए, जैसे कि जोश, एमएस टकाटक, मौज और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म। लेकिन इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म टिकटॉक की जगह नहीं ले पाया। हालांकि कुछ ऑडियंस तो इंस्टाग्राम रील पे शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ अमाउंट ऑडियंस थे जो एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे। और तभी जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ यूट्यूब का एक न्यू कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब शॉर्ट्स। और यूट्यूब शॉर्ट्स सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए भी ये एक मार्केट चेंजिंग प्लेटफॉर्म निकला। कारण इससे टिकटॉक के वो ऑडियंस जिनको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म चाहिए था कंटेंट शेयरिंग के लिए, उनको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल गया। और यूट्यूब के एक्टिव व्यूअर्स भी रैपिडली ग्रो हो गए। 2020 में यूट्यूब के इंडियन एक्टिव यूजर थे ओनली 350 मिलियन समथिंग, लेकिन 2021 में यूट्यूब शॉर्ट आने के बाद और टिकटॉक इंडिया में बैन होने के बाद ये यूजर बढ़ के 425 मिलियन समथिंग हो गए। और आप देख सकते हो ये डाटा साल बाय साल बढ़ता ही जा रहा है। और अगर मैं रिसेंट डाटा की बात करूँ तो 2024 में इंडिया के टोटल एक्टिव यूट्यूब यूजर है 550 मिलियन समथिंग, जिनमें से 328.9 मिलियन ओनली शॉर्ट यूजर है। अब ये डाटा देख के आप में से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, भाई ये चीज तो बहुत बढ़िया है, टिकटॉक वाले ऑडियंस यूट्यूब पे आ गए तो यूट्यूब का जो यूजर बेस है वो बढ़ गया, क्रिएटर को कंटेंट बनाने के लिए नया प्लेटफॉर्म मिल गया। और अगर एक्टिव यूजर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्रांड आके यूट्यूब पे इन्वेस्ट करेंगे। मतलब इसमें यूट्यूब का भी फायदा, व्यूअर्स का भी फायदा और शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर का भी फायदा। लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको इससे कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो रहा है, जो है लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स। अब जिन लोगों को पता नहीं है लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स असल में होता क्या है, तो देखो यूट्यूब पे दो टाइप के कंटेंट अपलोड होते हैं। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का मतलब जो लोग 10, 20, 30 मिनट के या फिर उससे भी ज्यादा लेंथ के वीडियो बनाते हैं। और 2020 आने से पहले, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स आने से पहले, यूट्यूब टोटल एक लॉन्ग फॉर्म बेस्ड कंटेंट प्लेटफॉर्म होता था, जहां पर क्रिएटर्स 10 से लेकर 20 मिनट के एजुकेशन वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस, फनी वीडियोस, कुकिंग वीडियोस और तो 2-3 घंटे के मूवीज भी अपलोड होते हैं। और तब के टाइम पे लोग यूट्यूब पे एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ मिलेगा, वो भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। और पता है यूट्यूब को इतने ज्यादा ग्रो करने का एक ही कारण है, उसके क्रिएटर्स जो एक ही प्लेटफॉर्म में इतने सारे वैरायटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यूट्यूब अलग निकल के आ रहा था। लेकिन आज के टाइम पे वही लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स व्यूज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पता है क्यों? यूट्यूब की वजह से। यस, यूट्यूब डे बाय डे यूट्यूब शॉर्ट्स को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है कि वो जानबूझ के यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स को इग्नोर कर रहा है। इसका डाटा आप इससे समझ सकते हो कि अभी के टाइम पे यूट्यूब पे एक्टिव यूजर है 550 मिलियन समथिंग, जिनमें से 328 मिलियन यूजर ओनली शॉर्ट यूजर है। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, भाई यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों कर रहा है, या फिर कैसे यूट्यूब शॉर्ट की वजह से लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर के कंटेंट के व्यूज डाउन हो रहे हैं? तो इसका आंसर सिंपल है। देखो, यूट्यूब टोटल एक यूजर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जितने ज्यादा यूजर यूट्यूब पे आएंगे और कंटेंट वॉच करेंगे उतना यूट्यूब प्रॉफिट में रहेगा। कैसे? कारण अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा ऑडियंस होगा तो कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस का एड उसी प्लेटफॉर्म पे चलाएगी, तो उससे उस प्लेटफॉर्म के लिए फायदा होगा और उस प्लेटफॉर्म पे जो क्रिएटर है उनका भी फायदा होगा। लेकिन इसी फायदे के चक्कर में यूट्यूब डे बाय डे यूट्यूब शॉर्ट्स को ज्यादा पुश कर रहा है। देखो, ये आपको भी पता है अभी के टाइम पे यूट्यूब शॉर्ट्स का रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम है, लाइक बहुत कम पैसा मिलता है यूट्यूब शॉर्ट्स पे, लेकिन व्यूज सबसे ज्यादा किस पे है? यूट्यूब शॉर्ट्स पे। मतलब यूट्यूब को जो चीज चाहिए, व्यूज, वो उसको इजीली यूट्यूब शॉर्ट्स से मिल रहा है, लेकिन बदले में पैसे उनको बहुत कम खर्चना पड़ रहा है। लेकिन इसी चीज की वजह से डे बाय डे लॉन्ग क्रिएटर के चैनल डाउन हो रहे हैं और धीरे धीरे यूट्यूब एक कंटेंट वॉच प्लेटफॉर्म से हट के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं, डे बाय डे यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे पॉलिसी रूल्स को ले आ रहा है, इससे ये बात तो क्लियर है यूट्यूब नहीं चाहता कि उसके प्लेटफॉर्म पे कोई क्रिएटर रहे। वैसे तो यूट्यूब हर मंथ न्यू पॉलिसी को अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करते रहता है। अगर मैं सबको एक्सप्लेन करने बैठूं तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा।